नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे राज्याभिषेक पर सियासी संग्राम। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सपा नेता अबू आजमी ने मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की वीरता पर आधारित छावा फिल्म के कथानक का विरोध करते हुए औरंगजेब का महिमा मंडन किया था। इस महिमा मंडन के बाद बवाल मचा था। सपा को आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। बाद में आजमी ने माफी मांग ली थी, लेकिन आजमी के बयान का तीर शिवाजी महाराज के भक्तों के दिलों में ऐसा धंसा कि आज तक वो पीड़ा दे रहा है। यूपी में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्तों की संख्या अच्छी खासी है। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज महाराष्ट्र के वेरुल के कुंडी जाति के हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में कुर्मी और गुजरात में पाटीदार कहते हैं। यूपी में ओबीसी में कुर्मियों की आबादी करीब 8% है। यादवों के बाद आबादी में उनका दूसरा नंबर है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रदेश की करीब 50 सीटों पर कुर्मी जाति के मतदाता प्रभाव डालते हैं, इसलिए अखिलेश यादव कुर्मियों को मनाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी इसी मुहिम का हिस्सा रहा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के गौरव हैं, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए साहसिक और चुनौतीपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। हम उनके शौर्य को नमन करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाया जाएगा। वहीं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा शिवाजी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उनका सिंहासन स्वर्ण जड़ित होगा। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा से नाराज कुर्मियों ने सपा को सपोर्ट किया था, जिससे परिणाम भाजपा के खिलाफ गए। अब औरंगजेब का महिमा मंडन कहीं औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु शिवाजी के भक्तों यानी कुर्मियों को नाराज ना कर दे, इसलिए अखिलेश ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को पहली बार मनाते हुए ताबड़तोड़ घोषणाएं भी कर डाली हैं, जिस पर टिप्पणी करते हुए भाजपा ने कह दिया है कि सपा विधायक अबू आजमी ने वीर शिवाजी को लेकर जो टिप्पणियां की थी उनको पूरा राष्ट्र नहीं भुला पाया और जो लोग जिन्ना को आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को नायक बताते हैं, उनको आज छत्रपति शिवाजी महाराज याद आ रहे हैं, क्योंकि सपा वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करती है। भाजपा का बयान भले ही सियासी है, लेकिन तुष्टीकरण का आरोप दमदार है, जिस तरह से सपा के रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जैसे वीर को अपमानित किया। सपा के ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास का अपमान किया, मनुस्मृति की आड़ लेकर सवर्णों को निशाना बनाया। क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? और सपा आने वाले दिनों में अनेक वर्गों को मनाने के लिए क्या क्या और प्रायश्चित करने वाली है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कोशिश करेंगे चर्चा करने की। पहले इसी से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर के, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे। देखिए, सपा बड़ी विद्वानों की पार्टी है और अखिलेश यादव जी इतने विद्वान, उन्होंने कहा जिन्ना महान थे। उन्हीं की पार्टी के बम्बई के एमएलए अबू आजमी ने कहा शिवाजी गद्दार थे, औरंगजेब महान थे। और उन्हीं के पार्टी के एमपी रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये राणा सांगा गद्दार थे। ये तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं। कुंभ में एक बार अखिलेश जी खुद डुबकी लगाए और उनके एमपी गाजीपुर ने कहा कि वहाँ ट्रकों में गांजा भर के बेच दीजिए, यही कुंभ है। ये लोग हर चीज़ का मजाक बनाता उड़ाते हैं। शिवाजी का जितना अपमान अखिलेश यादव की पार्टी ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। पूरे बंबई में अबू आदमी क्षमा मांगते फिर रहे। बीजेपी कह रहे अबू आजमी क्षमा मांगते फिर रहे हैं और इधर अखिलेश यादव क्या वाकई प्रायश्चित करने के लिए राज्य अभिषेक का महोत्सव मना रहे हैं या इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग कार्यक्रमों को करके अखिलेश जी कोशिश कर रहे हैं कि वोट बैंक को साधा जाए, या फिर जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की कोशिश है, इसमें कितना दम है इन आरोपों में? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीकाराम कोष्टा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी वेलकम करती हूं और आप ही से शुरुआत करूंगी। इससे पहले अबू आजमी का बयान सबको याद है, किस तरीके से अलग अलग वर्गों को लेकर अलग अलग नेता क्या कुछ नहीं कह गए, ये मैंने अभी शुरुआती दौर में ही बताया अपने दर्शकों को। क्या आप मानते हैं कि
पहले अबू आजमी जी के बयान जिस पर पार्टी किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं लेती है और ना उसे गलत कहती है ना कुछ, और फिर हम देखते हैं रामजी लाल सुमन का बयान और भी कई सारी चीजें हैं। ये सब कोशिशें क्या हो रही हैं? क्या डैमेज होने से पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है शिवाजी महोत्सव मनाने की, विजय राज्याभिषेक मनाने की? त्रिपाठी जी। बाबू जी देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों की जो नेता हैं या जो उनके मुखिया हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, ये समय समय पर एक रणनीति के तहत इस तरह के बयान देते हैं। आज देखिए कहीं जो रामजी लाल सुमन जी ने जो बात कही थी उसको लेके कोई बात हो रही नहीं हो रही, अबू आजमी ने जो बात कही थी उसको लेके चर्चा हो रही नहीं हो रही, आज चर्चा हो रही शिवाजी को लेकर के, चूंकि अखिलेश जी ने कह दिया। तो ये हर वर्ग के वोट को कैसे साधेंगे, कैसे उसको चर्चा में लाया जाए, ये नेता उसी तरह के बयान समय समय पर देते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव है। चुनाव में उस वर्ग को, उस समुदाय को कैसे अपने पाले में मतदाता के रूप में या मतदान के रूप में शामिल कर लें, उनको कैसे हम प्रलोभन दे करके उनको लगे कि हम ही सबसे ज्यादा हितैषी आपके समाज के हैं, आपके वर्ग के हैं। ये सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए है, इनका नेताओं का कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद जिस तरह से अभी आपने गिनाया एक बार, चाहे अबू आजमी का हो, चाहे रामजी लाल सुमन का बयान हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, अन्य भी जितने भी बयान नेताओं ने दिए, हर पार्टी के नेताओं ने समय समय पर बयान दिए, लेकिन वो सिर्फ उस समय के लिए दिए। वो समय और काल परिस्थितियां अलग रहती है। और ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में कैसे सबको साधेंगे, अब कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हमको छतरी वोट भी साधना है, तो शायद इस तरह का बयान आ गया। लेकिन जब चुनाव होगा तब तक बहुत पानी बह चुका होगा, कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे मनाएंगे, ये मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों की, खासकर समाजवादी पार्टी की भी एक अपनी रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही ये काम किया जा रहा है। डीपी यादव जी, जो आरोप लग रहे हैं आपको कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और ये पूरा कार्यक्रम आप अपने वोट बैंक को साधने के लिए कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को पुनः संगठित करने की आपकी कोशिश है राज्याभिषेक दिवस मनाना। डीपी यादव जी। जी पारुल जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र। मेरी आवाज आ रही है पारुल जी? आ रही है सर, आपकी आवाज कहिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जो देश और समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिनको अभी तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिला है, उनके न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। देखिए पारुल जी, इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी से बड़ी समस्या न सदियों पहले कभी थी और न आज है। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो लोग समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनके साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो लोग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। और समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा से महापुरुषों का सम्मान किया है, चाहे वो आजादी के पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो। आप चाहे गांधी जी को ले लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ले लीजिए, सरदार भगत सिंह को ले लीजिए, या अन्य महापुरुषों की बात करिए। आज आप छत्रपति शिवाजी महाराज पर बात कर रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान करता है छत्रपति शिवाजी महाराज का तो समाजवादी पार्टी करती है, कहीं से भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन महापुरुषों का हमेशा अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के तहत समय समय पर इनका सम्मान करती है। समय आने पर अंबेडकर जयंती मनाती है, समय आने पर सरदार भगत सिंह को भी याद कर लेती है, समय आने पर गांधी जी को याद करती है, और बाकी इनके सांसद गांधी को गोली मारते हैं, गांधी को अनाप शनाप कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये बात कहा है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं इन महापुरुषों को और सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि आपने अभी बताया कि वैसे तो ये पूरे देश के लिए पूजनीय है, लेकिन आपने कहा कि विशेष करके कुर्मी बिरादरी के लोग इनको कहीं ना कहीं पूजते हैं और इनके लिए आराध्य हैं। तो समाजवादी पार्टी ये नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी मानती है ये लोग महापुरुष हैं, देश काल और धर्म से परे हैं, इनका सम्मान सबको करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं नसीहत कि ये अबू आजमी के बयान को लेकर तब स्टैंड नहीं लिया था जब औरंगजेब का महिमा मंडन वो कर रहे थे, और अभी सवाल ये भी उठ रहा है कि ये अभी 2025 में क्यों याद आया आपको राज्याभिषेक मनाना इतने सालों बाद? नहीं देखिए, हमेशा से सम्मान करते हैं। समय पिछले साल भूल गए थे, अब तक भूलते आ रहे थे। देखिए ताजा याद आया होगा। नहीं, ताजा याद आने की बात नहीं है। पिछले साल तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं मनाती थी।
आप बहुत कुछ नहीं मनाते थे, हम बहुत कुछ नहीं मनाते थे, लेकिन समय आने पर महापुरुषों को और भी सम्मान दिया जाता था। अब आप कहेंगे कि आपने मूर्ति क्यों स्थापित कर दी, आपकी सरकार आई तो आप क्यों वादा कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। अबू आजमी को समय लेकर आने चाहिए पर हम उनकी अगर हमने आज 4 फीट, अगर उनकी हमने आज 25 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है, तो समय आएगा तो हम उनकी 50 फीट ऊंची आप मूर्ति यूनिटी ऑफ बनाएंगे, स्टैच्यू 500 जैसा फीट इतना बड़ा बना देना। अभी आप मुझे बताइए, अबू नहीं, आजमी को उससे लेकर आप नहीं लोगों ने बना तब देंगे, स्टैंड नहीं लिया। नहीं, कोई कल्पना भी नहीं किया गया जितनी समझ गए। ताजा याद क्यों आया, वो त्रिपाठी जी ने पहले ही समझा दिया। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे सर, अबू आजमी को लेकर कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन आप लोगों का नहीं आया? समय समय पर कबीराना सांगा को लेकर आपकी पार्टी के नेता बयान देते हैं, अबू आजमी के बयान पर आप लोगों ने कोई स्टैंड लिया? तब अपमान नहीं लगा था शिवाजी का? अबू आजमी साहब के बयान की बात हो या रामजी लाल सुमन के बयान की बात हो, उस पे तमाम डिबेटें हुई और मैंने आपके चैनल पर भी बहुत से आपके साथ डिबेट किया है। अगर उस पर डिबेट करना है तो इस टॉपिक को बंद करिए, अबू आजमी साहब आइए, उस पर आपकी बात को कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अखिलेश जी ने नहीं, आप लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं ना, तो तब वो सम्मान कहाँ चला जाता है जब आप ही के नेता इस तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं? तो फिर चूजी सम्मान हो रहा है। आप कोई भी एक किसी भी समाजवादी पार्टी किसी भी नेता ने किसी भी महापुरुष का अपमान किया हो या हमारे बयान दिया, तो अबू आजमी जी क्या आरती उतार रहे थे, दिया लगा रहे थे, धूप बत्ती कर रहे थे, क्या कर रहे थे अबू आजमी जी? नहीं, अबू आजमी साहब ने शिवाजी महाराज के ऊपर कोई गलत बयान दिया हो, यानी औरंगजेब का महिमा मंडन करना शिवाजी का अपमान नहीं है। और राम गोपाल सुमन जी, रामजी लाल सुमन सुमन ने तो तमाम उनके ऊपर तो खुद ही वो दलित होने के नाते तमाम करणी सेना के लोग जाकर के किस प्रकार से जाकर के तलवार भाज रहे थे एक दलित सांसद के ऊपर। पावर पता चलिए ना आपको कि किसी भी महापुरुष के नाम पर अगर गलत कहेंगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, पावर शायद पता चली होगी आपको। ठीक है, देखिए पावर की बात नहीं है, मैं शुरू में कह चुका, समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सभी बातों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं, समाजवादी पार्टी है कि अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए महापुरुषों को कहीं ना कहीं सम्मान करती हो और समय आने पर उनको गोली मारने का काम करती हो। हम लोग इस विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, पांडे जी क्या कहना चाहेंगे आप? समय समय पर इनको भी याद आ जाता है, वो कह रहे समय समय पर आपको भी याद आ जाता है। त्रिपाठी जी कह रहे टाइमिंग्स का खेल है, ये टाइम सबकी याद दिला देता है। पारुल जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं शुरुआत करता हूँ अपने मित्र सपा नेता से। इन्होंने शुरुआत की कि ये बहुत ही सम्मान करते हैं शिवाजी का। ये वही लोग हैं जो शिवाजी के पुत्र पर, उनके पौत्र पर, उनके परिवार पर ओछी टिप्पणी करने वाले अपने नेता पर कुछ नहीं बोलते हैं, वो वरन उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इनको सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पता ही नहीं है कि शिवाजी कौन थे। शिवाजी का मुख्य उद्देश्य औरंगजेब से लड़ने का क्या था? ये कोई भूमि की युद्ध, किसी छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए युद्ध शिवाजी लड़ रहे थे क्या? किसी राज्य के लिए लड़ रहे थे क्या? नहीं साहब, औरंगजेब का और शिवाजी का जो युद्ध था, दो संस्कृतियों का युद्ध था। शिवाजी जो युद्ध लड़ रहे थे वो भारतीय परंपरा, मूल्य, आचार, संस्कृति, आरक्षण, संरचना और स्वीकार्यता का युद्ध था, भारतीय परंपरा का युद्ध था। और औरंगजेब एक कबीलाई संस्कृति, अपराधियों की संस्कृति, लुटेरों की संस्कृति को भारत की सरजमी पर थोपना चाहता था। ये दो संस्कृतियों का युद्ध था और उसी युद्ध को जो भारतीय परंपरा जो कल जीते थे, जो आज भारतीय परंपरा जीना चाहते हैं, वो शिवाजी को मानते हैं। और जो कबीलाई संस्कृति को स्वीकार करते हैं वो औरंगजेब की बखान करते हैं। और उसमें समाजवादी पार्टी भी, हमारे मित्र ने कहा, अभी आपने भी कहा, अखिलेश जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गोमती रिवर फ्रंट पे शिवाजी की बड़ी सी मूर्ति लगेगी। लगाइए साहब, स्वागत है आपका। परंतु उनका क्या करेंगे जो औरंगजेब को खुलेआम समर्थन करते हैं और शिवाजी को गाली देते हैं। आपने पिछले कुछ दिन पूर्व में कहा था कि जब भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोमती रिवर फ्रंट पे सुहेल, तो महाराजा सुहेल देव की मूर्ति लगाएंगे, स्वर्ण देव की मूर्ति लगाएंगे। तो साहब सलार गाजी का क्या करेंगे जिसने इस देश में अरबी संस्कृति लाने के लिए लाखों लाख हिंदुओं को कबंध किया, उसका क्या करेंगे? ये दोहरा चरित्र कहां लेकर जाएंगे? लेकिन पुनः इस बात को दोहराता हूं कि शिवाजी के जो वंशज हैं उनको पता है कि ये समाजवादी पार्टी का स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, वोट लेने की प्रक्रिया। परंतु शिवाजी के वंशज, और अभी उन्होंने कहा कि पूर्वी जाति के लोग शिवाजी को मानते हैं। पूरा इस बात को दोहराता हूं
कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति जानती है कि समाजवादी पार्टी सदैव से ही शिवाजी इस देश के संविधान के, इस देश की संस्कृति के, इस देश की परंपरा का जो भी निर्वहन करने वाला व्यक्ति है उसका अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। उन लोगों का क्या करेंगे साहब? कैसे उन लोगों को पार्टी को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मैं पुनः बताता हूँ पारुल जी, मैं पुनः इस बात को स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी ने जो गंदगी की है उसको डीपी यादव अब लेप रहे हैं। देश की जनता देख रही है, अब नेशनल डिबेट के माध्यम से देख रही है कि जिस तरह से आप इन महापुरुषों का आज तक अपमान करते रहे, अब एक जयंती मना देने से, राज्याभिषेक दिवस मना देने से आपको लगता है कि देश की जनता आपको स्वीकार कर लेगी? तो जैसे अभी तक अस्वीकृति दी है, ये अस्वीकृति आगे भी कुछ लोग अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो उसके साथ आप पूरी समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं पारुल जी, मैं समाजवादी पार्टी को कुछ लोगों के बयान से नहीं जोड़ता हूं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई बात करता है, निश्चित व्यक्ति विशेष हो सकता है, लेकिन जब उस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसका समर्थन देता है, जब उसके अपने राष्ट्रीय महासचिव समर्थन देते हैं और सारे बड़े नेतृत्व जब उस सामान्य कार्यकर्ता का जो आपराधिक प्रवृत्ति का है और आपराधिक शब्दों का प्रयोग करते हुए समाज में खड़ा है, यदि उसका समर्थन होता है तो निश्चित तौर पर यह समाजवादी पार्टी का कृत्य है और उसका समर्थन है। ठीक है, लौट रही हूँ। मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। क्या जिस तरीके से ऐसे राज्याभिषेक दिवस मना के या किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम करके ऐतिहासिक प्रतीकों को राजनीति में लेकर आना और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, ये उत्तर प्रदेश में माना जा सकता है क्या बहुत तेज हो गया? इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति होगी, बाकी मुद्दे सब गौण, और यही लग रहा है कि अगर आप इस शासक की तारीफ कर देंगे और उस शासक की आलोचना कर देंगे तो आपको भर भर के वोट मिलेंगे? जी पारुल जी, मुझे बड़ा दुख भी होता है और बहुत ही अफसोस होता है कि इन राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतलब एक कुछ वोट बैंक करके या कुछ अपने फायदे के लिए मतलब उन महापुरुषों को उन जातियों में, उन धर्मों में बांट दिया। शायद जब उन्होंने देश की आजादी के लिए या देश के लिए कुछ कुर्बानी दी या देश के लिए काम किया तो शायद उनको भी नहीं लगा होगा कि मैं कुर्मी हूं या मैं ब्राह्मण हूं, मैं या क्या हूं। अब राणा सांगा हो या छत्रपति शिवाजी हो, मतलब कितना दुखदाई है ये शब्द कि वो उनको किस उसमें बांटा जा रहा है। ये पूरे देश के लिए गौरव के व्यक्ति हैं, आप उनको छत्री कुर्मी मतलब कि कहाँ हम बात करने चलेंगे? क्या हमारे पास विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, क्या देश की रक्षा के लिए या जो लोगों की भलाई के लिए बातें नहीं है, मुद्दे नहीं है? हम किन और मतलब कहीं ना कहीं तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि हम किन लोगों को कहां बांट रहे हैं। क्या मतलब ये उनका सम्मान है या उनका अपमान कर रहे हैं? चूंकि मुझे नहीं लगता कि जो जितने भी महापुरुष हुए हैं जब इन्होंने ये काम किया होगा तो उनके नजर में भी ये सब चीजें नहीं आई होंगी, उनके लक्ष्य सिर्फ देश रहा होगा। लेकिन आज क्षणिक फायदे के लिए हम उनको कितने उसमें विभाजित कर रहे हैं, इससे बड़ा दुख मुझे लगता है इस देश के लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कि न्यायपालिका को एक ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि कम से कम चुनाव या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल देश के महापुरुषों को ना तो इस्तेमाल कर सके, ना उनके बारे में कोई अपशब्द बोल सके, ना ही उनका कहीं ना कहीं अपनी जातियों में बांट सके। ऐसी कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए और जो इस तरह का करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है। देश के महापुरुषों का आप इस तरह से विभाजन करना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी उचित होगा। पिछले चुनाव में ये कहा गया सर कि कुर्मी ठाकुर वोटों का जो विभाजन हुआ या वो सपा की तरफ स्विच हुए, वो भी कहीं ना कहीं सपा की जीत का कारण थे और इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश में रहेगी कि उन वोटर्स को अपने पास लाया जाए। लेकिन सपा की जीत के लिए उन्हें भी जरूरी है कि इन वोटर्स को अपने पाले में रखा जाए। लेकिन समय समय पर ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, इससे होने वाले डैमेज को रोकने के लिए ही ये पूरी कवायद हो रही है, आप मानते हैं? और क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा समाजवादी पार्टी का? नहीं, देखिए पारुल जी, ये सफल होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। 2027 का जो चुनाव होगा उसके जो चुनाव का परिणाम आएगा वो उस समय बताया चलेगा या उस समय नतीजे बताएंगे। लेकिन हम किन महापुरुषों को कहां जोड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और ये जो ऐसा नहीं कि रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया, अब आदमी ने जो बयान दिया वो अचानक ही बयान दे दिया। उन्होंने कुछ उस समय काल परिस्थितियां देखी, उस समय बयान दिया। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कह रहे हैं कि मूर्ति लगेगी, वो आज की परिस्थितियों को देख के दे रहे हैं। तो
ये नेता अपने अनुसार अपने समय को देखते हुए बयान देते हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं इनको उस वोट बैंक या उसका उस विभाग या समुदाय या जो लोग हैं उसका लगता है कि शायद हम ऐसा करेंगे तो इतना वोट बैंक प्रभावित होगा, हमारे साथ आएगा। ये एक उनकी सोच है, लेकिन उस छोटी सी सोच में वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस देश का, उस देश के महापुरुषों का, शायद मुझे लगता है कि ये उनको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन चुनाव में कितना फायदा होगा कितना नहीं, मुझे लगता है कि अगर जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार की नीतियों को विरोध करें, सरकार की जो खराब नीतियां हैं आपको लगता है आप उसका विरोध करें, जो अच्छी नीतियां उसका समर्थन करें, वो ज्यादा उचित होगा। ये महापुरुषों को राजनीति में ना घसीटे, वो ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन घसीटने की बात तो समाजवादी पार्टी कर ही नहीं रही है। वो तो समय समय पर उनका सम्मान करने की बातों से भले ही उनके नेता अपमान कर देते हो, लेकिन वो इस तरह के दिवस मना के वो सम्मान करने की कोशिश कर रही है। या कुर्मी वोटों के इर्द गिर्द आपकी पॉलिटिक्स घूमने वाली है सिर्फ क्योंकि आप कहते हैं इनकी भी मूर्ति लगाएंगे, उनकी सबकी मूर्तियां लगाएंगे आप? डीपी यादव जी देखिए यहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ सरकार बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जो एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि महापुरुषों का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे रहती है कि वो महापुरुषों को कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से राजनीतिक खांचे में उनको बैठाना। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे थे कि कुर्मी बिरादरी के लोग उनको मानते हैं और वो कहीं से नाराज होते। भाई शिवाजी महाराज तो है, वो पूछ तो ये गाइडलाइन सबसे पहले आपकी पार्टी के अंदर जारी होनी चाहिए कि ऐसे बयान ना दे नेता। अगर औरंगजेब अबू आजमी के नायक हैं तो शिवाजी को फिर आप क्या मानेंगे? आपने कहा, डीपी यादव जी ने कहा कि कुर्मी जाति के लोग सर्वाधिक मानते हैं, पटेल जाति के लोग मानते हैं। मैंने इस बात को नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कह रहे हैं जय महाराणा जय शिवाजी, जय महाराणा जय शिवाजी का हम जय घोष करते आ रहे हैं। जब हमारे पास मात्र 2 सांसद थे तब से ये जय घोष करते आ रहा है। जय घोष का अपमान किसने किया तो सदैव से समाजवादी पार्टी करती आई है। रामस्वरूप वर्मा को कुर्मी के साथ बांध देते हो, आप मंडल को किसी जात के साथ बांध देते हो, चलिए को उनके साथ बांध देते हो। आप एक बहुत शॉर्ट एक सेकंड, ठीक है, बहुत शॉर्ट में डीपी यादव जी, औरंगजेब के जो महिमा मंडन किया अबू आजमी जी ने, उनके लिए ये शासक नायक है, खलनायक है? अगर ये नायक है तो शिवाजी क्या है? सिर्फ शॉर्ट में इतना सा बता दीजिए। उन्होंने कहा जीडीपी में ग्रोथ दी, उन्होंने कहा अच्छे शासक थे, तो वो जो महिमा मंडन कर रहे हैं उनके लिए तो वो नायक है, तो फिर शिवाजी क्या हुआ आप लोगों के लिए? जी, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता भारतवर्ष के किसी भी महापुरुष का कभी भी अपमान नहीं किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी अबू आजमी के शब्दों का खंडन करेंगे, राम जी शब्दों का खंडन करेंगे, तलार गाजी उस मजदर में आ चुके हैं जहां से इधर जाएंगे तो आपका एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा, उधर जाएंगे तो आपका एक वोट बैंक दूसरा नाराज हो जाएगा। तो आप दोनों ही तरफ आपको न्यूट्रल कंडीशन में रहना पड़ रहा है, और न्यूट्रल कंडीशन में आप लोग रहना नहीं चाह रहे। आप राज्याभिषेक कर रहे हैं, अबू आजमी जी को औरंगजेब नायक लगते हैं और यहाँ आप शिवाजी के लिए राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो राज्याभिषेक पर सियासी संग्राम इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक जो बयानबाजियां सामने आई, खासतौर पर अबू आजमी की, उनका बयान जो था औरंगजेब के लिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जीडीपी में योगदान दिया, उनकी वजह से जीडीपी ग्रोथ की। उनका बयान था कि औरंगजेब निर्दयी नहीं था, मंदिर बनाए। ये सारे बयान जो थे अबू आजमी के थे औरंगजेब को लेकर। तो उनके लिए अगर औरंगजेब नायक है तो शिवाजी को लेकर उनकी क्या टिप्पणी होनी चाहिए? हालांकि इसको लेकर पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा। और अब जब इस पूरे मामले में राज्याभिषेक दिवस मनाया जा रहा, तो पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी से कि तब औरंगजेब की बातों को लेकर आप लोगों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई अबू आजमी पर क्यों नहीं की, और अब आप राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं। तो क्या वाकई अब कुर्मी वोटर्स को मनाने के लिए इस हद तक आ गए हैं कि आप अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे? खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।